बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गाजर का हलवा बन रहा है, और ये गाजर का हलवा जो है, गाजरें मेरे लास्ट ईयर की ही हैं, मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी। इनको मैंने कद्दूकश किया था और इनका सारा मॉइस्चर निकाल के फिर इसमें शुगर डाली थी, और ब्राउन शुगर डाल के मैंने इसको अच्छा सा यानी पका लिया था, ताकि शुगर का पानी भी सारा इसमें यानी जज़्ब हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब चूँकि यानी नया सीज़न आ गया है, नई गाजरें आ गई हैं, तो मैंने कहा इनको भी निकाल के हम बना लेते हैं हलवा। और फिर जब हलवे की गाजर आ जाएगी, अभी तो बहुत छोटी छोटी आ रही हैं लेकिन बड़ी अच्छी मीठी आ रही हैं, तो फिर हम जो है उसको अगर फ्रीज़ करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। तो लेकिन ये जो है, ये अब हम साल होने वाला है तो इसको तो निकालते हैं। इसी तरह मैंने मटर भी पूरे साल में ना रखे थे और माशाल्लाह से बिल्कुल सही रहे थे। और इसको देखें क्या, यानी इसका ना कलर चेंज हुआ है ना टेस्ट चेंज हुआ है इसका। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार इसीलिए बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे पता नहीं हर बार ये बोलती है, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर हम कुछ चीज़ को यानी सही से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कोई चीज़ भी बुरी चीज़ नहीं है। ये इसको अगर हम बार बार डिफ्रॉस्ट कर रहे होते, या इसको हम यानी कभी फ्रीज़र बार बार खोलते या वो करते, तो यानी मेल्ट होता है ये एक दफ़ा, फिर इसको फ्रीज़ करते, फिर मेल्ट होता, तो ना इसका ये कलर रहता, ना इसको ये यानी टेस्ट रहता। और इसमें से माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। और इसमें मैंने एक घी डाला है अभी सिर्फ, और बस घी से मैं इसको भून लूँगी, और ज़्यादा फिर भूनना भी नहीं पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर पक्का हुआ तो है तकरीबन ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है इसमें डाला है थोड़ा सा दूध, मलाई मेरे पास रखी थी बहुत सारी, और दूध दूध भी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना तो बस अब इसमें खोया जाएगा। और अगर खोया ना हो आपके पास तो फिर हम इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क पाउडर। और फिर उसके बाद जो है ये जो मैंने दूध डाला, ये तो मुझे बर्तन खाली करना था तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं, टेस्ट ही आ जाएगा इससे। और इसमें मलाई ज़्यादा थी तो फेंकने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा असल में ना इतनी महंगाई हो गई है कि कोई चीज़ फेंकने को दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि भाई सारी चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे बन रही है ग्वार की फली, इसको मैंने लहसुन को ब्राउन किया है, और ग्वार की फली मैंने उबाल ली थी, और उसके बाद जो है इसको इसमें लहसुन के यानी ऑयल में डाल दिया है। अब इसमें जाएगा नमक, और साबुत लाल मिर्च को तोड़ के डाल दूँगी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी कैरी डाल दूँगी। इसकी खटास के लिए कैरी ना हो तो इस पर इमली का पल्प भी जा सकता है, और अगर वो भी ना हो तो फिर लेमन स्क्यूज़ करके डाल सकते हैं, इसमें लेमन का रस भी डाल सकते हैं। और ये हमारी बिल्कुल मिनटों में तैयार होने वाली चीज़ है। और गाजर का हलवा भी हमारा ऐसे ही मिनटों में तैयार हुआ है, और बहुत मज़ेदार हुआ है। तो बस मैं इसमें अब डालूँगी मिल्क पाउडर। जैसे ये दूध जो मैंने डाला है इसमें ये ड्राई होता है, तो फिर मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी, और बस मिल्क पाउडर डालने के बाद ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें फिर अपनी पसंद के जो भी हमारा दिल चाहता है, ड्राई फ्रूट डाले जाएंगे, या फिर अंडे बॉयल करके डाल सकते हैं। तो ये जो आपका दिल चाहे, जो मेरा दिल चाहे वो यानी हम कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं जी ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं डालें, ये चीज़ नहीं डालें। वैसे मेरे घर वाले क्योंकि ड्राई फ्रूट इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, और उन लोगों ने ऐसे ही खा लिया था। मैं खाती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट, तो मैंने अपने आगे थोड़े से पिस्ते, बादाम, अखरोट ये चीज़ें डाल के खा ली थी। लेकिन मैं इतने शौक से गाजर का हलवा मीठा मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, वैसे खाना भी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि वैसे ही मैं शुगर पेशेंट हूँ, और मुझे मीठा इतना यानी अच्छा भी नहीं लगता। बस थोड़ा सा लेती हूँ मैं, और बस उसके बाद मेरी बस हो जाती है। लेकिन मेरे माशाल्लाह से हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे अब्बी बहुत शौक़ से खाते हैं, और दोनों जो हैं वो ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते। तो बस उनके लिए बस मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और आप लोग अगर बनाएं इस रेसिपी को फॉलो करना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, और जो कुछ भी आप यानी अंडे वगैरह जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट कह रही हूँ, ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो डाल दिया है, और बस अब मेरा ये तैयार हो जाएगा, और बस इसको फिर हम इंजॉय करेंगे लंच में। तो आज का लंच हमारा यही होगा।
और घर वालों ने तो मेरे माशाल्लाह से अब्बी ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी नमकीन तो खाया ही नहीं था, ग्वार की फली तो खाई नहीं दोनों ने यही हलवा खाया था। और इसी से उनका लंच हुआ था और उनका पेट भरा था इसी से। तो ऐसे यानी वक्फे वक्फे से मैं थोड़े थोड़े दिनों में ऐसी चीज़ें कुछ बना देती हूँ ताकि फिर वो लोग अच्छे से ज़रा खा लेते, क्योंकि वो दोनों ही मीठे के बहुत शौकीन हैं। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे और इसके बाद ये हमारा देखिए माशाल्लाह से लुक भी इतनी अच्छी है। मैं तो ये देख रही हूँ कि 6 महीने पुरानी ये गाजरें हैं और माशाल्लाह से इनका कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। और अगर खा के आप लोग देख सकते तो मैं आपको ज़रूर देती। तो इसका यानी क्या कहना चाहिए कि कलर भी नहीं चेंज हुआ, टेस्ट भी नहीं चेंज हुआ। तो बस ये हर चीज़ के इस्तेमाल का एक तरीका होता है। अगर ये बार बार हम डीफ्रॉस्ट करते या इसको निकाल रहे होते हैं बार बार, और कभी ये इसको यानी हम जमा रहे हैं उसमें क्या क्या कहना चाहिए, कभी हम इसको निकाल रहे हैं तो इसका यानी कलर भी ख़राब हो जाता है और वो भी मज़ा भी ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर। और इधर मैं कर रही थी ये यानी डिनर टाइम आ गया है। और डिनर टाइम में मैंने क्या किया था, हाँ डिनर टाइम में मैं शामी कबाब मैंने बना लिए थे। और पूरी रेसिपी शामी कबाब की 2-3 दफ़ा मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर किसी ने देखनी हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बस मैंने आज का चलो आज पूरी रेसिपी नहीं देते हैं, बस सिर्फ मैं यहाँ पे यानी उनको फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं शामी कबाब जो है फ्राई करके फ्रीज़ करती हूँ। बाद में ये होता है कि बस जैसे निकालो तो फ़ौरन माइक्रोवेव में गर्म करके और हम मेहमानों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि फिर अगर फ्रीज़ किए हुए नहीं, वो फ्राई किए हुए नहीं होते ना, तो फिर उनको अंडा लगा के यानी उसको फिर लगाओ, फिर उसके बाद उसको फ्राई करो। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेहमान ज़ाहिर है मेरे बैठे होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मेहमानों के सामने ज़्यादा टाइम किचन में गुजारूं। इसलिए मैं अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके रखती हूँ कि बस मुझे कम से कम यानी किचन में होना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने गेस्ट के साथ रहना हो। तो बस यही वजह है कि मैं इनको फ्राई करके भी रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आज बनाए थे शामी कबाब, तो फिर मैंने इनको फ्राई किया और मेरे हस्बैंड ने तो यही खाए। उनको मैंने यानी घी वाली रोटी बना दी थी और शामी कबाब दे दिया था। और मुझे अभी हंसी आ रही कि मुझे वो भी याद आ रहा था बचपन में। हो सकता है आप लोग भी ने भी सुना हो ये कि वो क्या होता था कि आधी रोटी आधा कबाब, गंजे को मारना बड़ा सवाब। तो बस जब मैं ये बना रही थी और रोटी भी बना रही थी उनकी, तो मुझे ये बड़ा याद आ रहा था। लेकिन अब आजकल तो मैं क्या कहूँ, एक ही गंजा है। पता नहीं अब क्या कहना चाहिए, उसको मारना चाहिए कि नहीं, उसको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो खैर यहाँ पर जो है फिर अब रोटी बना रही हूँ मैं उनके लिए, इसीलिए 2 तवे मैंने रख दिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी 2 तवे रख के सारे काम एक साथ जल्दी से कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को भूख भी लग रही थी, उनको उनकी तबीयत भी आज ज़रा सही नहीं थी। तो मैंने कहा उन्होंने दिन में भी कुछ नहीं ऐसा खाया था, सिर्फ दलिया मैंने बना दिया था तो वही खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा कि उनके लिए ज़रा जल्दी से कर देते हैं। अब्बी तो शामी कबाब खाते नहीं हैं, अब्बी ने तो अपने चावल ही, मैंने उनके छोले चावल बनाए थे तो वही खाए थे उन्होंने। तो अब जो है बस यहाँ पर मैं अभी यानी पराठा बनाऊंगी। और पराठा बल वाला नहीं होगा हमारे यहाँ, और ज़्यादातर जो है वो सादा बनता है, बस रोटी, घी की रोटी कहते हैं इसको। तो बस ये करने के बाद यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।